दीपावली की जानकारी। रोशनी का त्यौहार दिवाली भारत का प्रमुख त्यौहार है। यह भारत में सबसे ज्यादा मनाए जाने वाला त्योहारों में से एक है। दीपावली को दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि इसे घरों में दीपकों के साथ मनाया जाता है। दिवाली खुशियों और उत्साह का पर्व है। दिवाली परिवारों, दोस्तों और समुदायों को करीब लाती है। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास के अमावस्या दिन को मनाया जाता है और अक्टूबर से नवंबर के बीच आता है। दीपावली के पावन अवसर पर लोग धन, सुख और शांति की कामना करते हैं। कई भारतीय संस्कृतियों के लिए दिवाली का त्यौहार ही नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। दिवाली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम रावण को हराने के बाद 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। इस दिन अयोध्या वासियों ने अपने श्री राम के लौटने की खुशी में अपने घरों और पूरे शहर को दियों से सजाया था। दिवाली पर लोग अपने घरों को साफ करते हैं, फूलों से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं और पूरे घर को रोशनी से भर देते हैं। दिवाली की रात देवी लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। दीपावली 5 दिवसीय त्यौहार है। दिवाली त्यौहार के दौरान घरों को साफ किया जाता है और घर के हर कोने को दीपक, फूलों और रंगीन रंगोलियों से सजाया जाता है। लोग उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। दिवाली की रात यानी इस पूरे त्यौहार के मुख्य शाम को लोग धन और समृद्धि की देवी देवताओं लक्ष्मी मां और भगवान गणेश की विशेष पूजा करते हैं। लोग घरों में रंगीन मिट्टी के दिए जलाते हैं, जो प्रकाश और आशा की विजय का संदेश देती है। दीपावली सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि आपसी प्रेम का त्यौहार भी है। यह परिवार को एक साथ लाती है, खुशियां फैलाती है। दीपावली मानने के पीछे कई कथन है। महाकाव्य रामायण के अनुसार रावण को हराने के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। श्री राम को 14 साल के लिए अयोध्या से उनके पिता राजा दशरथ द्वारा वनवास दिया गया था। उनकी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण भी साथ थे। तीनों ने 14 साल जंगलों में भटकते हुए विभिन्न चुनौतियों का सामना किया। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता को अपहरण कर लिया था। एक दिन जब माता सीता कुटिया में अकेली थी, तब रावण ने संत को रूप का धारण करके छल से उनका अपहरण कर लिया। दिव्य पक्षी जटायु बहादुरी से रावण से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रावण माता सीता को समुद्र पार करके अपने राज्य लंका में ले जाता है। राम वानरों के राजा सुग्रीव और सेनापति हनुमान की मदद से लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बनाते हैं। पत्थरों को उछाल का वरदान प्राप्त है, इसलिए वे डूबते नहीं हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद राम ने रावण को हराया और माता सीता को बचाया। जब उनका वनवास समाप्त हुआ, राम, सीता और लक्ष्मण अपने राज्य अयोध्या लौट आए। अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत के लिए दिए जलाए और अपने घरों को सजाया। भगवान राम की अयोध्या वापसी अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए हम रोशनी का त्यौहार दिवाली मनाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। दीपावली मनाने के पीछे एक कथन महाभारत से जुड़ा हुआ है। यह कहानी है पांडव भाइयों के वनवास की। पांचों पांडव भाई कौरवों के खिलाफ पासे के एक धोखेबाज खेल में अपनी सारी संपत्ति खो देते हैं। वर्षों की कठिनाई के बाद पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी कार्तिक अमावस्या की रात में अपने राज्य वापस लौट आई। उनकी प्रजा उनकी वापसी पर खुश होकर मिट्टी के दीपक जलाती है। दिवाली के 5 दिन पहले दिन के उत्सव को धनतेरस कहा जाता है। यह दिन नई चीजें, खासकर सोना और चांदी खरीदने के लिए शुभ दिन माना जाता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि इस दिन बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए विशेष अनुष्ठान किया जाते हैं। तीसरे दिन रावण को हराने के बाद भगवान राम की अपने राज्य अयोध्या में वापसी का जश्न है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। 5वां दिन अंतिम दिन है।
यह भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का जश्न मनाने का दिन है। बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना करती है। जय श्री राम।